हर जगह आपको दिखा दिया होगा, कोई सीरियल चला रहा है, कोई सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, कोई लगातार वीडियोस देख रहा है। ब्रेन रॉट का सिर्फ सोशल मीडिया ही रीजन नहीं है। थोड़ा सा अपने दिमाग को ना इस ऊपर वाले माले को खोल के सोचा करो। पेरेंट्स क्या करते हैं ना, पेरेंट्स को लगता है टीचर सही है, बच्चा ही गलत है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे आप शुरुआत कर सकते हो, जो मैं हर बार हर किसी को कहता हूं, जिस देश में धर्म के ऊपर लड़ाई होती हो, धर्म के ऊपर लोग एक दूसरे को मारने काटने को तैयार हैं, उस देश की मानसिक हालत बहुत खराब है। आज की डेट में मार्केट में एक वर्ड बहुत वायरल हो रहा है, ब्रेन रॉट। 2024 में ऑक्सफोर्ड ने उसको वर्ड ऑफ द ईयर भी घोषित किया। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी ब्रेन रॉट पे, और क्योंकि जनरली आपको पता है कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर एक दूसरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करता हूं, इस वीडियो में भी मैं आपको उन सारी वीडियोस से हट के एक नया पर्सपेक्टिव देने वाला हूं ब्रेन रॉट के ऊपर। ब्रेन रॉट का मतलब क्या होता है? दिमाग का सड़ना। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है ब्रेन रॉट की? आपकी मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। सोचने की क्षमता आपके दिमाग की धीरे धीरे गिरती जा रही है, ड्यू टू वॉचिंग लो एफर्ट कंटेंट, ड्यू टू डूम स्क्रोलिंग, ड्यू टू वॉचिंग शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट रील, जिससे आपका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। तो जनरली ब्रेन रॉट को सीधा सीधा कनेक्शन कर दिया गया सोशल मीडिया से। हर जगह आपको दिखा दिया होगा, कोई सीरियल चला रहा है, कोई सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, कोई लगातार वीडियोस देख रहा है। ब्रेन रॉट का सिर्फ सोशल मीडिया ही रीजन नहीं है। थोड़ा सा अपने दिमाग को ना इस ऊपर वाले माले को खोल के सोचा करो। अगर कोई इंसान सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा एक्टिव नहीं भी है, अगर वो लगातार रील्स नहीं भी देख रहा है, अगर वो लगातार वीडियोस नहीं भी देख रहा है, अगर वो सोशल मीडिया की गॉसिप में लगातार इन्वॉल्व नहीं है, तो भी उसको ब्रेन रॉट हो सकता है। क्यों? बहुत बहुत सिंपल है। ये आपको बहुत बेसिक लगेगा, बट मैं जब आपको धीरे धीरे समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, सोशल मीडिया के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ब्रेन रॉट हो सकता है, और वो ऑलमोस्ट सबको हो ही रहा है। देखो, अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट वही है। आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, कॉन्शियस माइंड का मतलब ये जो कॉन्शियस माइंड है जिससे आप बैठ करके सोचोगे, कुछ लिखोगे, ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब मेरे कॉन्शियस माइंड से आ रहा है। अगर आप बैठ करके फिजिक्स और मैथ्स का कोई फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हो, बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, तो वो सब आप कॉन्शियस माइंड से कर रहे हो, होश में आके कर रहे हो। तो जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है ना, जब आपको इंटेलेक्चुअली कुछ सोचना है, आपको कॉग्निटिव थिंकिंग करनी है, आपको दिमाग लगाना है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, तो आपके कॉन्शियस माइंड में स्पेस खाली होना चाहिए। जैसे हमारे फ़ोन की स्पेस होती है ना, जब वो भर जाती है तो हमारा फ़ोन स्लो हो जाता है। हमारे कंप्यूटर की जो स्पेस होती है, जो सी ड्राइव होती है, जब वो भर जाती है तो हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है, तो हमको स्पेस को फ्री अप करना पड़ता है जिससे वो और स्मूथली चले। बिल्कुल वैसे ही हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, अगर वो गंद से, कचरे से, ऊट पटांग की बातों से भरा रहेगा, तो उसमें स्पेस इतनी ज़्यादा गिर जाएगी आपके कॉन्शियस माइंड में कि आपके पास सोचने की, समझने की जो स्पेस होगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों ने स्पेस घेरा हुआ है, बाकी सारी चीज़ों ने स्पेस एक्वायर कर रखा है। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम डिलीट कर देते हैं, यूट्यूब की नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, इससे फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ता है। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखना कि कहीं आप एक जगह से निकल के दूसरी जगह ना फंस जाओ। आप अपने आसपास ज़रा लोगों को देखो, वो किन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, वो किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप देखो, आपकी फैमिली के अंदर बैठ करके 2-2 घंटे, 3-3 घंटे आपके पेरेंट्स, फैमिली में कोई भी कितनी बकर करवा लो किसी भी बात पे, कितनी ही बकर, लेकिन जब किसी चीज़ पे सोचने की, दिमाग लगाने की, अपने बिलीव्स पे क्वेश्चन मार्क लगाने की, अपने ईगो को ख़त्म करने की बात आएगी तो ख़त्म। क्यों? अब कहाँ गया तुम्हारा दिमाग? कहाँ गई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी? कहाँ गया वो कॉन्शियस माइंड की जो एक कैपेसिटी होती थी सोचने की? गई ना वो। आप ये पहले भी देखोगे, कोविड के बाद तो, प्री कोविड तो ठीक था मामला, कोविड के बाद सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सोशल मीडिया ने खराब कर रखा है, सोशल मीडिया ने खराब कर रखा है। हाँ, बिल्कुल होता है, बट इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है कि बिना सोशल मीडिया के भी आप अपना दिमाग सड़वा सकते हो। आप सोचा करो कि आप कितनी फालतू की कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व होते हो, सोशल मीडिया की वजह से भी होते हो और बिना सोशल मीडिया की वजह से भी होते हो। किसी भी टॉपिक पे रैंडमली बात कर रहे हो किसी से भी, और वही बातें आपके दिमाग में अब घूम रही है। अननेसेसरीली गॉसिप्स में फंसे हुए हो, अननेसेसरीली डिस्कशंस कर रहे हो अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली वालों से, या आपकी फैमिली में बाकी लोग जो हैं, आपने उनको ऑब्जर्व किया होगा। इससे होता क्या है, जब आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में कचरा भरते हो ना, और जब आपको अपना काम करना पड़ता है इंपॉर्टेंट, जब आप पढ़ने बैठते हो, जब आप कुछ इंपॉर्टेंट काम करने बैठते हो, आपके दिमाग में वही बातें घूमती रहती हैं। आपका पूरा फोकस नहीं लग पाता, पूरी तरीके से आप उस जगह में हो नहीं पाते, पूरी जगह से आप पिन पॉइंटेड फोकस के साथ आप उस चीज़ पे बैठ नहीं पाते, टिक नहीं पाते। क्यों? बिकॉज आपका दिमाग खराब हो गया है, ब्रेन रॉट, आपका दिमाग सड़ चुका है।
सोशल मीडिया ने किया नहीं, बिना सोशल मीडिया के भी आपका दिमाग सड़ सकता है। इसीलिए आप कभी देखोगे, आप अपने घर में कभी भी नॉर्मली किसी से भी बात करोगे या आसपास किसी से बात करोगे जो थोड़े से बड़े होंगे आपकी फैमिली में, अगेन मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, बट 95% लोगों से आप बात करोगे तो आपको दिखेगा कि उनकी बातों में वो झलकेगा। आप अपने पेरेंट्स से बात करो, वही जात, वही कास्ट, वही रिलीजन, वही कल्चर की सड़ी पुरानी बातें, और जब उनकी बातों पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो वो बहस करने पे आ जाते हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम छोटे हो, हमें पता है, हमने तुम्हें पैदा किया है। ये सब क्या है? इस सड़े हुए दिमाग की उपज है। जो इंसान इस तरह की बातें करता है, जब उसके पास कोई जवाब नहीं होता तो वो अहंकारी हो जाता है। सड़ा हुआ दिमाग है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सड़ा हुआ था, हमेशा सड़ा हुआ रहेगा। ऐसे व्यक्ति से आप ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकते, ना आपको करनी चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एक सर्टेन हैबिट पैटर्न को फॉलो करते आ रहे हैं पिछले 10-15 सालों से। उनकी एक आदत बन गई है, उनका एक पैटर्न बन गया है। अब उस पैटर्न को वो तोड़ नहीं सकते। पैटर्न को तोड़ने के लिए इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी चाहिए, दिमाग चाहिए कि क्या जो मैंने अपने बिलीफ बनाए हैं वो सही है कि गलत है। अब उस पर बैठ के सोचना पड़ेगा। कौन सोचेगा बैठ के? इतना टाइम थोड़ी ना है भैया, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। जैसा चल रहा है चलने दो। वो क्या करते हैं? अपनी हरकतों की वजह से अपनी फैमिली में टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, अपने आसपास के लोगों में टॉक्सिसिटी फैलाते हैं। इसकी वजह से उनके बच्चों को सफ़र करना पड़ता है। इसकी वजह से आप देखा होगा आप लोग सफ़र करते होगे अपनी फैमिली में, बिकॉज ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव कैपेसिटी बहुत खत्म है। लेकिन क्या इसका मतलब ये होगा कि अब आप अपने फैमिली वालों से चिढ़ोगे, अपने पेरेंट्स को गुस्सा करोगे, गाली दोगे, उनको अपनी से छोटा समझोगे? नहीं। दीवार में सर मारोगे, क्या होगा? दीवार को लगेगी, आपको लगेगी। सिंपल सी बात है। आप देखो कि उनका एक मेंटल बैरियर है, उसके ऊपर नहीं जाना है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। भाई देखो, मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी गलती है, बिकॉज वो चाहें तो बैठ करके सोच सकते हैं। अगर वो अपने एक आदमी के पास में किसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए उसको उसके बारे में पता नहीं है, समझ में आता है। आप उसको इंफॉर्मेशन लाके दे रहे हो, उसके बाद भी वो कह रहा है नहीं नहीं हटाओ इसे, हम जो कह रहे हैं वो सही है। ये गलत है। यहां पे हमारे पेरेंट्स या यहां पे ऐसा इंसान बहुत गलत हो जाता है, जहां पे वो अपनी ईगो के मारे अपने उस बिलीफ को तोड़ना ही नहीं चाहते। क्योंकि अगर उनका बिलीफ टूट गया गलती से और उनके बच्चे सही हो गए तो फिर उनकी बेइज्जती हो जाएगी अपने बच्चों के सामने, परिवार वालों के सामने, या ऐसे इंसान की बेइज्जती हो जाएगी समाज के सामने जो अपने बिलीफ को तोड़ेगा। इसीलिए वो अपनी एक पोशाक पहन के रखता है, नकाब ओढ़े रखता है। वो नकाब हटा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो आपको इस बात को समझना है, सामने वाले बंदे की रिस्पेक्ट करनी है कि भाई तेरा मेंटल बैरियर इतना है, हम उससे ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे पता उससे ऊपर जाएंगे तो तेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अगर एक कंट्री के अंदर, स्पेशली मैं हमारी कंट्री की बात करूं, भारत की, अगर सब छोड़ो, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन भी क्रिटिकली सोचना चालू कर दे ना, थोड़ी सी भी, थोड़ा दिमाग लगाना चालू कर दे, थोड़ी सेंसिबली चीज़ों को सोचना चालू कर दे। और मैं देख रहा हूं कि लोग सोच रहे हैं और सोचते हैं, लेकिन अभी पॉपुलेशन बहुत कम है। आप देख ही रहे हो भारत का क्या हाल हो रहा है। अगर आप कल्चरली देखोगे तो, सोसाइटी के लेवल पे देखोगे कितना सड़ा हुआ मामला है। थोड़ा सा भी अगर लोग क्रिटिकली एक्टिव हो जाएं, सोचने लगे, अपनी मेंटल एबिलिटीज को यूज करें, तो आप देखोगे बहुत सारे चेंजेस होंगे। भारत का नक्शा ही बदल जाएगा पूरा का पूरा। कैसे लोग ढंग के मिनिस्टर्स को इलेक्ट करेंगे, सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर ही नहीं कि ये मंदिर बनाएंगे, ये मस्जिद बनाएंगे, ये फलाना करेंगे, ये इसको लेके आएंगे, ये वो मंदिर, ये सारी चीज़ें नहीं। ढंग की चीज़ों पे दिमाग लगा करके कॉन्शियसली डिसाइड करके इलेक्ट करेंगे। उसकी वजह से जब ढंग के मिनिस्टर्स आएंगे तो ढंग के काम होंगे। एजुकेशन सिस्टम पे अगर लोग बात करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर वाकई में चेंज आएगा। ऐसे लोग अपने बच्चों को कॉन्शियसली रेज करेंगे। अगर आप देखोगे हमारी जो परवरिश हुई है वो कैसे हुई है, बस जितना हमारी मम्मी ने अपने टाइम पे सीखा, जैसा जैसा होता गया वैसा वैसा पालते गए, ठीक है। लेकिन जब आपको पता चल जाता है, जैसे अगर आपकी जनरेशन है, मेरी जनरेशन है, अगर मेरे को पता चल जाता है कि आने वाले टाइम पे मेरी एक बेटी होती है और मुझे चीज़ों के बारे में पता है कि यार क्रिटिसाइज नहीं करना होता है बच्चों को, कंपेयर नहीं करना होता है बच्चों को, बच्चों की अपनी एक खुद की मेंटल फ्रीडम होती है, वो देनी होती है, एक लेवल ऑफ प्राइवेसी होती है जो बच्चे को देनी होती है। अगर ये सारी चीज़ें मैं अपने लेवल पे समझ रहा हूँ तो मैं अपने बच्चे को जब वो चीज़ें दूंगा तो वो कितना खुल के जिएगी और वो कितना कुछ एक्सप्लोर कर सकेगी, और आगे की जो उसकी जनरेशन होगी फिर वो कितनी बेहतर होगी। जितने लोगों को पता है मैं यूट्यूब वीडियोस बनाने के अलावा पढ़ाता भी हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं 9, 10, 11, 12 के बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो टीचर के सामने बैठ के बात कर सके। आपने देखा होगा आपकी पीटीएम होती है, आप चाहते हो कि हमारे पेरेंट्स टीचर से बात करें, वो टीचर आ जाएगी मैडम बन के एकदम, ओहो स्ट्रेट बाल और साड़ी, और ये तो ऐसी है, ये तो ऐसे हैं, ये देखिए इसके नंबर, और पेरेंट्स बैठे अपना मुंह झुका लेते हैं।
उनको लगता है स्कूल इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे सामने टीचर बैठी है, ये तो सरस्वती देवी है, ये कैसे गलत बोल सकती है हमारे बच्चे के बारे में। तूने ही कुछ किया होगा, फिर रास्ते में जाते जाते उसको थप्पड़ मार दिया या घर पे उसको डांट दिया, उसका फोन छीन लिया। पेरेंट्स क्या करते हैं ना, पेरेंट्स को लगता है टीचर सही है, बच्चा ही गलत है। बच्चा बोल बोल के थक गया, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैंने कोई पेरेंट देखा होगा जो क्वेश्चन उठाएगा, वरना बाकी सब ऐसे ही हैं। वो जाएंगे, मुंडी लटका लेंगे, यस मैम नो मैम करके आ जाएंगे और सारी चीजें अपने बच्चे के ऊपर डाल देंगे कि तेरी गलती है। क्यों? क्योंकि सोचना नहीं है, समझना नहीं है। बच्चे की अपनी खुद की मेंटल फ्रीडम होती है, उसकी भी कुछ चॉइसेस होती हैं, उसको नहीं समझना। स्कूल वालों ने जो बोल दिया वही सही है। स्कूल वाले जो बोल देंगे वो पेरेंट्स मान लेते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि स्कूल वाले सही हैं। अगर बहुत सारे पेरेंट्स इकट्ठे होकर के एक चीज के ऊपर बात करें तो स्कूल वालों की हालत खराब हो जाएगी। उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, उनको अपने पढ़ाने के तरीके में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप कायदे से किसी से बात कर लो और उसकी बात को कॉन्शियसली समझो ना, आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान अपने जीवन में किस तरह सोचता है, इसके जीवन का विजन क्या है, इसके जीवन का मकसद क्या है, ये अपने जीवन में क्या चाहता है, इसके जीवन का कोई गोल है भी कि नहीं है। बातों से पता चल जाता है, क्योंकि वो जो कंज्यूम करता होगा, जिस एनवायरनमेंट में रहता होगा, जैसे सर्कल में रहता होगा, उसी तरह की बातें करेगा, उसी से पता चल जाएगा। हमारी कंट्री के अंदर कास्ट के ऊपर लड़ाई होती है, धर्म के ऊपर लड़ाई होती है। जिस देश में धर्म के ऊपर लड़ाई होती हो, धर्म के ऊपर लोग एक दूसरे को मारने काटने को तैयार हैं, उस देश की मानसिक हालत बहुत खराब है। और भारत की तो बहुत खराब है धर्म के मामले में। धर्म के ऊपर कौन कैसे लड़ सकता है? इनको यही आता है, आज हमें चुन्नी बांधनी है, आज हमें गाय को खाना खिलाना है, आज हम कांवड़ लेके जाएंगे, आज हम चिकन नहीं खाएंगे, आज मंगलवार है। ये तो हमारे धर्म की डेफिनेशन है। आप कभी देखना, आपकी फैमिली वालों से आप बातें करोगे, उनको सारी कहानियां पता होंगी। राम जी आए थे, सीता जी ने ये किया था, कृष्ण जी ने उसको मारा था, फिर उनकी बुआ आई थी, फिर रावण ने उसको ये श्राप दे दिया था। ये सारी कहानियां इनको पता होंगी, जितनी मर्जी बकर करवा लो। लेकिन इन कहानियों के पीछे जो मैसेज छुपा हुआ है, वेद के पीछे, महाभारत के पीछे, गीता के पीछे, रामायण के पीछे, उसको नहीं समझना कि पहुंचना तो यहां तक है ना। ये सारी कहानियां तो एक जरिया है समझाने का कि भैया अल्टीमेटली हम सबको एक ही पॉइंट पे पहुंचना है, अपनी कॉन्शियसनेस का विस्तार करना है, अपनी चेतना का विस्तार करना है, अपने आप को जानना है। मर जाओगे, कट जाओगे, जाओगे कहां पे खत्म होने के बाद में? एक बार जरा ट्राई करके देखो अभी, या रात को सोओगे ना तो एक बार ट्राई करना, आंख बंद करो, जरा आंख बंद करके जरा देखो, ये जो अंधेरा आपको दिखाई दे रहा है, जब आपका ये शरीर खत्म हो जाएगा, पूरा जल जाएगा, तो आप क्या मतलब क्या रहेगा, क्या बचेगा, क्या? ये सारा शरीर तो जल के राख हो जाएगा। तो आंख बंद करके जब आपको ये अंधेरा दिखाई दे रहा है, क्या ये अंधेरा दिखाई देगा या कुछ और दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? कौन हूं मैं, कहां से आया हूं, किस लिए मुझे शरीर में डाला है? यहां से फिर एक इंक्वायरी शुरू होती है, फिर आदमी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। लेकिन ये कोई नहीं करेगा, राम जी ने ये किया था, सीता जी ने ये किया था, ये करते रहते हम सब। हो गया ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट की प्रॉब्लम से बचने का एक ही तरीका है, स्पेशली 18 से लेकर के 30 साल की जो उम्र के लोग हैं ना, उनको तो अपने आप को बचाना ही चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ये एक एज ऐसी होती है, इस एज के अंदर अगर आपने अपने दिमाग का ढंग से विकास कर लिया तो 30 साल के बाद का जीवन बहुत बहुत अच्छा जाएगा। नहीं तो सड़ा हुआ दिमाग लेके घूमते रहोगे पूरे जीवन भर और जीवन को खुल के नहीं जी पाओगे। ऑब्वियसली सोशल मीडिया का यूज़ कम करो, इंस्टाग्राम पे रील्स कम करो। मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ आपने ऑलरेडी देख रखी है। मैं मुद्दे की बात करना चाहता हूँ कि अपने कॉन्शियस माइंड को फ्री रखा करो। चाहे सोशल मीडिया के थ्रू आप उसको कचरा भर रहे हो तो भी वही बात है, चाहे सामाजिक तौर पे आप अपने दिमाग में कचरा भर रहे हैं तो भी आपका ब्रेन रॉट होगा। अगर आप इसी चीज़ में लगे रहोगे कि वो यहाँ पे आया था, वो वहाँ गया था, उसने उसको ये बोल दिया, उसने उसको फ़ोन पे ये गाली दे दी, तो फिर आपके कॉन्शियस माइंड की ना स्पेस घिरती जाएगी। फिर आप जब फ़ोन कट करोगे तो आपके दिमाग में वही रेंगता रहेगा बार 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 बार। फिर आप उस चीज़ के ऊपर एक सिनेरियो बनाते चले जाओगे कि वो ऐसा कर लेती, वो ऐसा कर लेता, मैं होता तो मैं ये करता, उसको ऐसा बोलना चाहिए था। अकेले में बैठ के हम सब यही तो करते रहते हैं, सिचुएशंस को सोचते रहते हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स को सोचते रहते हैं, उसके सॉल्यूशंस बनाते रहते हैं, फिर उन सॉल्यूशंस में कुछ प्रॉब्लम निकलेगी, उनका सॉल्यूशन निकालते रहेंगे। तो काम कब करोगे? अपना काम कब करोगे? आप 4-5 घंटे बैठ करके अपनी पढ़ाई कर रहे हो, जब आप नहाने भी जाओगे, जब आप सोने भी जाओगे, तो भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलता रहेगा, यार उसका फॉर्मूला क्या था, वो वाला न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया, वो मैं भूल गई,
उसको कल दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। आपने देखा ना, एक मेंटल फ्लो बनता है हमारा। एक दिन ऐसा आता है लाइफ में कभी तो जिसमें आप ऐसी पढ़ाई कर लेते हो, आपको लगेगा कि यार जिंदगी में साला कभी इतनी पढ़ाई नहीं करी जितनी आज करी, और आज पढ़ के बड़ा मजा आ गया। आपको वो किक मिलती है ना, जो वो कॉन्शियस माइंड का खेल है सारा, कि आपने इतनी स्पेस घेर ली। सारा खेल स्पेस का है। पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है, सबका एक ही सॉल्यूशन है, अपने मन को खाली रखो, उसको कचरे से मत भरो। जिस भी चीज में आप अपने आप को कॉन्शियसली इन्वॉल्व कर लोगे, उस चीज में आप आज नहीं तो कल जाओगे ही जाओगे, इसकी 100% गारंटी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे आप शुरुआत कर सकते हो, जो मैं हर बार हर किसी को कहता हूं, दिन में आधा घंटा अकेले बैठिए। आप आधा घंटा अकेले बैठेंगे, आपको अंदर का सारा कचरा निकल के दिखाई देने लगेगा। क्योंकि जब आप आधा घंटा अकेले बैठेंगे, आदमी को ना अकेले नहीं रहना, क्योंकि वो अकेले रहता है तो उसको डर लगता है, उसकी आइडेंटिटी छिन जाती है, उसको कुछ ना कुछ 24 घंटे करना है। कभी कंप्यूटर चलाना है, कभी फोन चलाना है, कभी नीचे जाना है, कभी मार्केट जाना है, कभी कुछ करना है, कभी इससे बात करनी है। अकेले बैठेंगे, शांति से बैठेंगे, नो फोन, नो फ्रेंड्स, नो फैमिली मेंबर, कोई नहीं, शांति से अकेले बैठो। रात को सोने से पहले बैठ जाओ, सुबह जल्दी उठ के बैठ जाओ, कभी भी दिन में टाइम निकालो, अकेले बैठ जाओ और बस बैठो। कुछ भी चल रहा है मन में, देखो क्या चल रहा है मन में, आपको पता चल जाएगा आपकी लाइफ किस टेंजेंट में जा रही है, क्या डायरेक्शन है, कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ आपको सही जाने की जरूरत है। अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन तब निकालोगे ना जब खाली समय निकालोगे। आदमी खाली समय, धनुष को जितना पीछे खींचोगे उतना तेज आगे जाएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। धनुष से जो तीर छूटेगा वो उतनी ही आगे जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, धनुष को तो पीछे खींच नहीं रहे हैं, आप चाहते हैं तीर आगे जाए बहुत तेजी से। कैसे जाएगा? अकेले बैठिए, धनुष को खींचिए, पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठी कीजिए, खूब ताकत इकट्ठी कीजिए। उसके बाद आपको यह नहीं लगना चाहिए कि टाइम बर्बाद हो रहा है। वो टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है, वो आप अंदर ऊर्जा को संग्रहित कर रहे हो, उसको कंडेंस कर रहे हो अंदर। इतना आधे घंटे का शार्प माइंडेड फोकस होकर आप बैठ रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद जब आप काम करने जाओगे ना, आप देखोगे कितना परफेक्शन से आप कोई काम कर रहे हो और कितने फोकस के साथ कर रहे हो। ब्रेन रॉट का यही समाधान है। सोशल मीडिया इज वन ऑफ द रीजन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिला होगा। अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।